यहाँ पर उपस्थित सभी जनों को मेरा प्रणाम। मेरा जैसे सर ने परिचय तो दिया ही है, मेरा नाम पूनम है। और जब कल पिताजी ने मुझे बताया कि योग शिविर चल रहा है आदमपुर में, तो मैं यहाँ आने को लेकर बहुत उत्साहित भी थी। और कृपाराम सर क्योंकि मेरे भी गाइड रहे हैं, इन्होंने मुझे समय समय पर मार्गदर्शन दिया है। और क्योंकि यहाँ पर योग शिविर चल रहा है तो योग की मेरे जीवन में भी बहुत भूमिकाएं रही हैं, योग की और नियमित दिनचर्या की। जब जब परीक्षा का जो भी समय पास में आता तो साथ में तनाव भी होता, तो ऐसे में जो हमारी मानसिक संतुलन के लिए योग और ध्यान का मेरे जीवन में बहुत भूमिका रही है। इससे हम न केवल हम चीज़ों को शांतिपूर्वक ऑब्ज़र्व कर पाते हैं, साथ ही हमें यह पता चलता है कि ये जितनी भी हम जिस चीज़ को लेकर अति तनाव महसूस करते हैं वो बहुत ही सामान्य बातें हैं। और क्योंकि सर ने जैसे बताया कि इतनी अचीवमेंट्स तो मैं नहीं कहूँगी, इसे मैं एक पड़ाव ही कहूँगी, क्योंकि ऐसा मैं नहीं मानती कि मैंने कोई आखिरी मुकाम हासिल कर लिया है। और इसमें परिजनों का जो होता है योगदान तो होता ही है, साथ में जितने हमारे टीचर्स लोग हैं, जैसे कृपाराम सर है, मैं एफजेएम गवर्नमेंट कॉलेज से ही पढ़ी हूँ। तो जैसे मैं एफजेएम कॉलेज में भी पढ़ी हूँ, मेरा दिल्ली में भी पढ़ना हुआ है, तो मैंने वहाँ पर पाया कि गुरु की जो भूमिकाएं हैं, गुरु से निरंतर संपर्क में रहना, साथ ही अपने जो मन मस्तिष्क पर काम करना, ये दोनों ही बातें हमें बराबर बल देती हैं। और जहाँ पर मन मस्तिष्क पे बात आती है, वहाँ पे हम देखते हैं कि किस प्रकार हमारा जो जब हम कोई भी पढ़ाई करते हैं या अपने जितने टारगेट्स जीवन में रखते हैं, जैसे 12वीं क्लास में मैं इस मामले में बहुत ही भाग्यशाली रही हूँ कि मुझे आध्यात्मिक साहित्य से मेरे परिजनों ने शुरुआती दौर में ही जोड़ा। तो संत कबीर साहब जिन्हें मैं अपने प्रिय लेखक मानती हूँ, उनकी परंपरा, या गुरु जम्बेश्वर भगवान है, उनकी परंपरा को मैं बहुत ही आत्मसात करने में विश्वास रखती हूँ। क्योंकि इनसे न केवल हमें हमारे परमार्थिक उद्देश्य का पता चलता है, साथ ही जितने हमारे व्यक्तिगत लक्ष्य होते हैं वो उनके आगे बहुत छोटे पड़ जाते हैं। और जब आपका बड़ा गुरु आपका हाथ थाम ले तो ये छोटे छोटे बाधाएं धीरे धीरे अपने आप पार होती जाती हैं। जहाँ तक मैंने बताया, मेरे प्रिय रचनाकार कबीर हैं, तो कबीर ने भी जो मन के निरोध की बात की है, कि जिस प्रकार आपने शिक्षा की बात कर लो, खेल, कला, किसी भी आपको काम करना है तो किसी काम में परफेक्शन आप अपनी संपूर्ण ऊर्जा लगाकर ही कर सकते हैं। तो जब पढ़ाई की बात होती थी तो एक छोटे छोटे टारगेट्स हमने जीवन में बनाए कि हमारे दिमाग में एक चित्र हमारे किस प्रकार की जीवन शैली होनी चाहिए, उसका हमारे सामने होता है तो कोई भी चीज़ें अपने आप में मुश्किल नहीं होती। और जो गुरु हैं, जितने गुरु हैं, उनसे मैं निरंतर संपर्क में रही, क्योंकि इसमें हम आध्यात्मिक गुरु की बात करते हैं, व्यवहारिक गुरु का भी सानिध्य उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि उन्होंने अपनी जीवन यात्रा को तय किया है। उनके सामने समान दिक्कतें जो हमारे सामने आती हैं वो आती ही रही हैं। और बहुत बार ऐसे हमें लगता है कि शायद ये मेरे जीवन में यही दिक्कत है या पहली दिक्कत है, ऐसा नहीं होता है। वो आपको बताते हैं कि ये एक बेसिक पार्ट ऑफ लाइफ है और इससे भी आप पार पा सकते हैं। और जहाँ तक ध्यान, और मैं शुरुआत में मैंने भी कहीं न कहीं माला जाप का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है, मंत्र उच्चारण का बहुत योगदान रहा है। और जब परीक्षा पास में आती तो मेरे पिताजी इस बात का निरंतर ध्यान रखते कि ज़्यादा समय पढ़ भी रहे हो लेकिन आपने एकाग्रता के लिए त्राटक कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं, क्योंकि वहाँ से आपको जो दिमाग में किसी एक बात को लेकर आप हवा नहीं बनाते, आपके लिए वो बेसिक बात हो जाती है। तो त्राटक है, इन चीज़ों का मेरे जीवन में बहुत योगदान रहा है। और इसकी वजह से ही शायद एक संतुलित मानसिकता, साथ ही आध्यात्मिक साहित्य को पढ़ना, जो आपको बताए कि ये लाइफ के टारगेट्स बहुत छोटे हैं, इससे इन वजह से आप सामाजिक स्तर पर तो लोगों से जुड़े ही रह सकते, साथ ही अपने आप को ऑब्ज़र्व करना मेरे ख्याल से प्राथमिक बात है कि हमारे दिमाग का पैटर्न क्या चल रहा है। और जो योग आसन है, साथ में ही जो प्राणायाम और ध्यान है,
इन सबका जो एक अच्छा संतुलन बने, वहाँ पर मुझे लगता है कि हमारे सामने कोई भी लक्ष्य अपने आप में बड़ा नहीं होता, उसे हम एक यात्रा का हिस्सा मानकर तय करते हैं। तो आपने मुझे यहाँ पर बुलाया और साथ में योग शिविर में भाग लेने का अवसर दिया, इसके लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और इसी प्रकार मुझे लगता है कि हम एक संतुलित जीवन शैली है उसको जारी रख सकते हैं। धन्यवाद।